यू शुड नो योर गॉड की ने पहले हर एक भगवान की जो क्वालिटीज हमें चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने शेप डिजाइन किया होगा। वो आपको अगर समझ में नहीं आए तो वो सिर्फ सिंबल लेके क्या करना है, नाम पता कुछ भी नहीं, सिर्फ फोटो दिया है तो एक रूप आप हो सकते हो क्या? सच्ची बताओ, इतना मुझे बताओ। अभी इसके ऊपर सोचने पे मजबूर किया जाएगा आपको। निराकार स्वरूप के पास हम सबको एक्चुअली जाना है, तो फाइनल वर्शिप तो वो निराकार का ही करना है, पर वो नहीं दिखता है तो जो वहां जाके आ चुके हैं वो वर्णन तो नहीं कर पा रहे, तो नियरेस्ट जो डेफिनेशन उनको लगा वो सारा उन्होंने डाला होगा। तो सरस्वती इज द गॉड ऑफ नॉलेज, नो गॉडेस। तो ब्रह्मा जी भी क्रिएटर है तो उनके साथ ही है। तो ज्ञान वृद्ध करके वो बूढ़े दिखाए, दाढ़ी बीड़ी वाले बूढ़े, ज्ञान चारों दिशाओं का चाहिए इसलिए उनका चारों मुख है। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड किस तरह से उन्होंने सोच के वो डाला हुआ है हर मूर्ति के पीछे। बाकी सारे भगवान का परफेक्ट सिक्स पैक होगा, पेट एब्स एकदम परफेक्ट, क्योंकि वो जवान यंग शक्तिशाली ये प्रकार दिखाना था, लेकिन गणपति बेचारे का पेट फुला हुआ दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब हर एक भगवान की जो क्वालिटीज हमें चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने शेप डिजाइन किया होगा। इसकी हाइट, इसका कलर, इसके कितने हाथ पैर, इसका कपड़ा, कपड़े का कलर, उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, तो ये सब उन्होंने कुछ तो निराकार तक पहुंचने के सिम्टम्स, सिंबल्स कुछ इसमें डाले होंगे। बराबर है? वो आपको अगर समझ में नहीं आए तो वो सिर्फ सिंबल लेके क्या करना है, इतना मुझे बताओ। दुनिया भर का मूर्ति पूजन करते बैठोगे पूरे जीवन भर तो भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अगले जन्म के अलावा। वो भी अगला जन्म एक स्टेप शायद नीचे का ही मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता खुद कहेगी, कृष्ण टेल्स कि अधोगति होती है। सिर्फ मर्म न जानकर किए हुए पूजा पाठ को कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि किसका अभी आपको शादी करनी है, ठीक है, मतलब वननेस के लिए बात कर रहा हूँ, एक होना है ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो, पति पत्नी अर्धांग बोलते हैं ना। तो आपको सिर्फ वो शादी का प्रपोजल का फोटो दिया या लड़की का वो मूर्ति लाके दिया आपको और बोला यही फोटो के साथ रहो, वो भी कौन है किसका फोटो है पता नहीं, रैंडम कोई, तो मैंने गूगल का या फेसबुक के प्रोफाइल से किसी भी रैंडम लड़की या लड़के का फोटो आपको दिया और बोला ये तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी, तो चलेगा क्या? पहले इतना बताओ। नाम पता कुछ भी नहीं, सिर्फ फोटो दिया है, काला का गोरा पता नहीं, जो है वो आपको बिल्कुल पता नहीं, ऐसे वाले फोटो लाके रखा आपके सामने। तो एक रूप आप हो सकते हो क्या? सच्ची बताओ। उससे प्यार शादी हो सकती है क्या? पहले बताओ। और अगर वो फोटो के ही प्यार में कोई तो पड़ गया तो भी वो पागलपन है कि नहीं? पहले इतना बताओ। मैं फोटो के ही प्रेम में पड़ गया और मेरी शादी भी फोटो से ही हो गई, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? अरे तू फोटो समझा, अभी उसका बायोडाटा मांग, बायोडाटा मांगने के बाद समझ ले ये लड़की कौन है, क्या है, क्या करते, उसके बाद आएगा कि ये रहते कहाँ पे, इसके माँ बाप कौन है, फैमिली मेंबर कौन है, फिर उनको मिलने जाओगे कि नहीं जाओगे? कभी तो मिलने जाओगे, कहाँ रहते हो, वो प्राप्त होने के बाद उसको आपके घर पे लेके आओगे शादी करके, या वो लड़की होगी तो वहां जाएगी, फिर उसमें से यू विल गेट नेक्स्ट जनरेशन जो है। अब फोटो पे ही अटकोगे तो चलेगा क्या? अभी इसके ऊपर सोचने पे मजबूर किया जाएगा आपको, क्योंकि देनी है मुझे विद्या, कुछ एकादा मंत्र नहीं देना है सिर्फ, वो तो सब लास्ट को मिलेगा साधना में। तो आपको लगता नहीं है कि हम सब वो फोटो के लेवल पे ही रुके और आपको लग रहा है हमारी शादी हो गई वो फोटो के साथ ही। वापिस किसका फोटो है पता नहीं, क्या फोटो है पता नहीं, बायोडाटा मालूम नहीं, कहाँ रहते वो पता नहीं, पर हमारी शादी हो गई। किसको प्रेम करता हूँ मैं? गणपति से प्रेम करता हूँ। किसको प्रेम करता हूँ? लक्ष्मी जी के साथ। हनुमान जी कौन थे, कहाँ थे, उसका असली स्वरूप क्या है अभी देखा नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं कुछ। तो दैट इज प्योर फुलिशनेस। मानो अथवा न मानो, यू शुड नो योर गॉड की ने पहले मैं जिसको मांग रहा हूं वो क्या है वो तो समझना चाहिए। अच्छा, जिसको प्राप्त हो गया है वो तो सारे संत सन्यासी थे, क्या उन्होंने इसी की पूजा सिर्फ की थी क्या? कि ये प्रतीक थे, उन्हें पता चल गए थे, जाके उनको पूछ लेना।
ये कौन बताएगा आपको? कोई जीवित गुरु ही बताएगा, क्योंकि समाधि तो चले गए, तो उनके चरित्र में भी देख लेना। तो बेसिकली वो स्टेट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको एक्चुअली मूर्ति पूजन की जरूरत ही नहीं रहती है, वो तो पहली स्टेप होती है। तो आपको दिखेगा कि कोई रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा कर रहे थे, फिर आपको दिखेगा कि इधर कोई हमारे तुकाराम या नामदेव सब पांडुरंग पांडुरंग ये सब क्यों करते थे। तो हमने कब मना किया कि साकार की मत करो, और वो मतलब जान के करते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा बोला कि गर्लफ्रेंड के फोटो मत देखो, शादी अगर करने वाले रेफरल सब पता है तब उसका कुछ मतलब है कि नहीं फोटो देखने के लिए। रैंडम गूगल का सर्च करो एनी गर्ल्स नेम एंड ढूंढो, इज दैट रियल लव, इज देयर एनी स्कोप ऑफ लव। हो सकता है तो मैक्सिमम इनफैचुएशन हो सकता है, एक आकर्षण, बस प्रेम नहीं होगा, मिलन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही है, हिंदू में भी एक ही भगवान है, इट इज दैट वन सेम सिंगल लॉर्ड। तो फिर ये 33 कोटि क्या है, सब अलग अलग देवता क्या है?